नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज हम इस क्लास में एटॉमिक रेडियस जो हमने करी थी उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आयनिक रेडियस, ठीक है, और हमारी कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, ये सारी रेडियस हमने कर ली थी। अब हम इससे आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, हमने जो एटॉमिक रेडियस तो पढ़ ली, चलो कोई बात नहीं। अब क्या है, इससे आगे जो आपका एक टर्म आती है आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी हम इसी में करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और आपका क्या नाम है, इसके अलावा ये टॉपिक में और क्या रहेगा आपका, हाँ, एक आपकी ये भी रहेगी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। वैसे तो मैं ये करवा चुका हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, आइसो का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम। द स्पीसीज इन विच ठीक है, इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे, सेम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिए, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं भाई, तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लो ले लेते हैं सबसे पहले Na पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, Na पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों लिया है मैं बताता हूं यहाँ पे। इसी तरह से हम लेंगे मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, इस पे 2 पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम पे कितना होता है, 3 पॉजिटिव, समझ गए। इसी तरह से भाई आपका एफ पे क्या होता है, 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पे कितना होता है, 3 नेगेटिव। ये आपकी स्पीसीज। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जब माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और जब प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कहने का मतलब क्या, ये आता है 11 पे, कितने पे आता है, 11, तो 11 में से 1 ये वाला माइनस हो जाएगा, तो अपने कितने बचेंगे बताना, तो आप बोलोगे 10, कितने रह जाएंगे, 10। ऐसे ही आता है 12 पे, तो 12 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे अपने, 10 बचेंगे, कितने बचेंगे, 10। नेक्स्ट ये एल्यूमिनियम कितने पे आता है, 13 पे, 13 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ऐसे ही F-1 यानी 9 में से, और ये माइनस का है, अब मैंने बताया था, अब 9 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 10। ये भी माइनस का 8 पे आता है, तो 8 प्लस 2 यानी कि 10। अच्छा, ये 7 पे आता है, अच्छा इस पे माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाले प्लस होते हैं और प्लस वाले माइनस होते हैं, याद रखना, ठीक है। चार्ज, ठीक है, 281 आपको याद है ना, 281, इसको एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू ये दे देगा, देने पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और इन्होंने लिया होगा 3, ठीक है, इन्होंने दिए होंगे 3, इन्होंने 2 दिए होंगे, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है इन पे। तो इस तरह से आप सब में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनका नाम क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है ना, क्या नाम होगा इनका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आ जाता है इनका, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आएगा तो कैसे बनाओगे इसको, तो याद रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा नाइट्रोजन, कौन होगा, नाइट्रोजन।
क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? बड़ा। इसका साइज क्या है? साइज इसका बड़ा है। अब कहोगे बड़ा कैसे है भाई? ये आता है 7 पे। कितने पे आता है? 7 पे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 7। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम उसका साइज क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका साइज छोटा। तो साइज सबसे छोटा किसका होना चाहिए? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। हाँ, तो है, उसी का ही है। ऑक्सीजन O2 पे आता है और F नेगेटिव, और फिर कौन सा आएगा बताओ? Na पॉजिटिव, और फिर Mg2 पॉजिटिव, और फिर Al3 पॉजिटिव। बोलो, क्लियर है ये वाला तो इतना? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है भाई हमारा टॉपिक। आयनाइजेशन क्या है? एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो एंथैल्पी होती क्या है? एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी भी होता है यार। तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो या एंथैल्पी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, समझ गए? देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या बोल रहा मैंने? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी? बन गई भाई क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy the amount of energy is required the amount of energy is required to remove an valence shell electron valence shell electron valence shell electron from an isolated gaseous atom फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस स्टेट जो है अकेली है, और आइसोलेटेड का मतलब भी होता है अकेला। यानी इसकी दो कंडीशन है, या तो गैस के स्टेट में हो या वो अकेला हो, याद रखना। तो जब भी आप उसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखना भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। इस बात को याद रखेंगे भाई, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया आपको? तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद भाई एक आपको एक आपकी टर्म आती सक्सेसिव। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, बात एक ही है। देखो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है भाई अपना? लगातार। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। मतलब लगातार उसमें से क्या निकाल लेंगे? फिर हम एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, लगातार हम उसमें से क्या निकाल लेंगे भाई? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को हम क्या करेंगे? उसमें से बार बार निकाल लेंगे। जब एनर्जी को हम उसमें से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी the amount of energy is required to remove first, second and third and so on
इस तरह से हम जो एनर्जी है वो हम निकाल लेंगे। तो लगातार एनर्जी निकालने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। देखो कैसे, हम ले लेते हैं इसके लिए एग्जांपल एल्यूमिनियम का। कौन सा एग्जांपल लिया मैंने? एल्यूमिनियम का। ध्यान देना अब यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है 13 पे। कितने पे आता है भाई? ये 13 पे आता है। देखो यहाँ पे बनाएंगे कैसे? एल्यूमिनियम में से, ठीक है, एल्यूमिनियम में से मैंने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एल्यूमिनियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? Al पॉजिटिव, मतलब 13 था, कितना एक दे दिया तो कितना बचा? कितना बचा भाई? 12 बचा। कितना बचा? 12। अब इस 12 में से ही ये बच गए 12, इस 12 में से ही एक और निकाल दिया, तो अब ये Al2 पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकल गया। अब ये कितने हो गए? 11 बच गए। कितने हो गए? 11। अब 11 में से फिर एक से एक निकल जाएगा, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। अब सभी में आपको 10 तक निकालना होता है। कहां तक निकालना होता है? 10 तक, यानी स्टेबल करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? स्टेबल। तो ये यहाँ पे स्टेबल हो गया। अब ये क्या हो गया? स्टेबल। अब इससे आगे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। इससे आगे आप नहीं निकाल सकते। अब आपको ये बताना है, ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है और ये जो थर्ड है, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? तो मैं कहूंगा थर्ड वाले की सबसे ज्यादा, देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बताओ। याद रखेंगे भाई, सबसे ज्यादा तीसरे की, फिर दूसरे की, फिर पहले की, याद रखेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं और इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका विच हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी पता है आपको हाई किसकी होगी? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब आप बताओ, आप एक खाली टेबल को खींच रहे हो और एक भरी हुई टेबल को, तो एनर्जी आपकी किस में ज्यादा लगेगी? भरी हुई में ना। तो वही बात इसमें है, विच हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, विच हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और एग्जांपल है भाई आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी? तो करें इसको। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए नाइट्रोजन आता कितने पे। तो नाइट्रोजन आता है 7 पे। तो क्या होगी इसकी? 1s2, 2s2, 2p3। कितनी होगी भाई? 2p3। चलो आ जाओ, अब इसकी करो। ऑक्सीजन की करेंगे तो कितना होएगा? ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p4। मैंने आपको एक बात बताई थी, पी एस में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी में कितने भरे जाते हैं? 6। डी में कितने भरे जाते हैं? 10। अब जो ये 10 होता है और 6 होता है, ये 2 होता है, ये पूरे फुली फिल्ड होते हैं। फुली फिल्ड का मतलब भरे हुए रहते हैं। जिनकी एनर्जी भरी हुई रहेगी वो फुली फिल्ड कहलाते हैं, वो स्टेबल होते हैं। और हाफ फिल्ड यानी आधा रहेगा तब भी स्टेबल है। तो दो कंडीशन, या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। अब ये बताओ, पी में कितने भरे जाते हैं भाई? 6 भरे जाते हैं, पर है हमारे पास कितने? 3। यानी 3 हमारा कैसा हो गया? 3 हमारा हाफ फिल्ड हो गया। कैसा हो गया? हाफ फिल्ड। अब हाफ फिल्ड है तो क्या हो गया? स्टेबल। तो किसकी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी ज्यादा है। अब ये 4 हो गए ना, तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड। तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक और एग्जांपल कर लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन एक हमारा आ गया, बेरिलियम एंड बोरान विच हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
तो किसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेरिलियम का बनाओ बेरिलियम का बनाओ। तो बेरिलियम का क्या होगा, बेरिलियम कितने पे आता है, लिथियम बेरिलियम यानी 4 पे, तो क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है 1s2 2s2। और बोरान कितने पे आता है, 5 पे, तो क्या बनेगा इसका 1s2 2s2 2p1। अब आपको पता है S वाला तो फुली फिल्ड है, S वाला कैसा है, फुली फिल्ड, क्योंकि S में क्या है, पूरे 2 के 2 भरे हुए हैं। तो जो फुली फिल्ड है वो क्या होगा हमारा, स्टेबल। ना ये तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बेरिलियम हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, या तो हाफ फील्ड वाले की होगी या फुली फील्ड वाले की, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।